अब हम बात करने लगे हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। जितनी भी पहली वीडियोस गुजरी हैं उसमें हमने बात की थी सब्स्टिट्यूशन साइफर और उसके फर्दर टाइप्स। जितने भी टाइप्स थी पॉलीअल्फाबेटिक और मोनोअल्फाबेटिक, वो सारे सब्स्टिट्यूशन साइफर्स थी। लेकिन अब हम बात करेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर, जिसके अंदर हम मतलब क्या है। ट्रांसपोजिशन साइफर रीऑर्डर्स या ट्रांसपोर्ट सिम्बल्स, यानी अपने मैट्रिक्स में, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने मैट्रिक्स का पढ़ा होगा, तो उसमें हम ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हैं, ट्रांसपोज यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, रीऑर्डर कर देना। यानी कि अगर कोई कॉलम में है तो उसको रो में शिफ्ट कर दो, या कोई रो में है तो उसको कॉलम में शिफ्ट कर दो। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक कीलेस होती है और कीड होती है। दो तरह की होती है। जो कीलेस है उसके अंदर फर्दर दो मेथड्स हैं, यानी एक फर्स्ट मेथड एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट से पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। सिंपल ट्रांसपोजिशन साइफर विच वर यूज्ड इन द पास्ट आर कीलेस। देयर आर टू मेथड्स फॉर परमुटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, रील फेंस साइफर। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कीलेस साइफर यूजिंग द फर्स्ट मेथड। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीट मी एट द पार्क। इसकी इंक्रिप्शन करेंगे। आपने एम लिखा, ई लिखा, फिर ऊपर दोबारा से ई ले गए और फिर टी, MEET, MEAT, THEPARK। इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी नीचे, ऊपर नीचे, एक ऐसा होता रहा, एक रील फेंस बन गया। ठीक है। अब हमने इसको साइफर में लिखना कैसे है, राइट फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो। अब हमने फर्स्ट रो पहले लिखनी है, जो हमारे पास समझे कि ऊपर वाली सीढ़ी है उसको सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ियाँ लिख देते हैं और फिर नीचे वाली सीढ़ी पे आते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाली सीढ़ी में है MEMATEAK, MEMATEAK, यहाँ तक देखिए ऊपर वाली सीढ़ी बन गई। नीचे वाले में क्या है, ETETHPR, ETETHPR, तो नीचे वाली सीढ़ी भी लिख दी। तो ये पूरा जब जोड़ेंगे तो हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट बन चुका है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसकी डिक्रिप्शन कैसे होगी। डिक्रिप्शन के लिए क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है इन टू हाफ्स। यानी कि कितने टोटल ये कैरेक्टर्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 को अगर डिवाइड बाय 2 करो तो 2 7 ज़र 14, रिमाइंडर बनता है 1। यानी कि 2 7 ज़र अगर 14 है, 15 को डिवाइड बाय करो तो हमारे पास 7 करेक्टर्स पे डिवाइड होता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स ये वाले हो गए। और फिर उसके बाद बीच में एक करेक्टर, क्योंकि एक करेक्टर रिमेनिंग बचता है तो फिर हम उसको साइड पे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 करेक्टर इस साइड पे। अब आपने करना क्या है, जो इस तरीके से आपने डिवाइड किया, बीच का एक करेक्टर फालतू बचेगा जो कि 15वें यानी कि 1 रिमाइंडर है, वो उसको बीच में छोड़ना है। यानी फ्रंट और एंड से आपने हाफ हाफ लेना है। अब आपने क्या करना है, पहला वाला करेक्टर यहाँ से लेना है, सेकंड करेक्टर सेकंड हाफ से लेना है, बीच वाले करेक्टर को नहीं लेना। ME, तो ये क्या बन गया M और E। फिर थर्ड वाला करेक्टर दोबारा फर्स्ट हाफ से लेना है, तो ये दोबारा से E। और फोर्थ वाला करेक्टर नेक्स्ट हाफ से, तो ये क्या बन गया T। ठीक है। फिर से यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स लेना है। ठीक है, इस तरीके से, तो ME। और फिर 7 और 8 लेना है, तो ये क्या बन गया AT। और फिर 8 9 और फिर 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया TH। 11 और फिर यहाँ पे 12। ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर 13 एंड देन 14, तो ये हमारे पास क्या बन गया THEPAR। और फिर यहाँ पे आगे 14 के बाद यहाँ पे क्या आता है 15, तो 15 आगे 16 कोई नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, 15 पे एंड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, मीट मी एट द पार्क। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ कि हमारे पास सेकंड मेथड में क्या गिवन है। अब आप देख सकते हैं एलिस एंड बॉब एग्री, और सेकंड मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एलिस एंड बॉब एग्री ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड यूज द सेकंड मेथड। लेट्स से दे वर एग्रीड ऑन 4 कॉलम्स एंड टेक्स्ट इज रिटन रो बाय रो एंड ट्रांसफर कॉलम बाय कॉलम। अब समझिए कि एलिस एंड बॉब, इसमें जो हमारे पास की यूज हो रही है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स पे एलिस एंड बॉब एग्री हुए हैं। यानी कि अगर वो एग्री हुए 4 कॉलम्स पे तो हम इसको रो बाय रो लिखेंगे, यानी मीट मी एट TH द और PARK। ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ उस पर लिख दिया। ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, जो हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम बाय कॉलम। इसको रो बाय रो लिखा था, अब कॉलम बाय कॉलम इसको लिखेंगे। यानी MMTA, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो, सेकंड कॉलम EEHR, उसके बाद थर्ड कॉलम EAEK, और फिर इसके बाद लास्ट कॉलम जो है TTP, हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है। इसको मैंने डिफरेंट कलर से आपको शो कराया ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से। नहीं, MMTA
EEHREAEKTTP। अब देखिए हमारे पास कोई सैफर टेक्स्ट बनना है, आपको समझ नहीं आ रही, यानी जंबल वर्ड्स कर दिए। जंबल वर्ड्स इस तरीके से करना है कि पढ़ने वाले को समझ ना आए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। इफ़ समवन नो द नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन इजीली इंटरप्रेट द मैसेज। हाउ? वो इसलिए इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स बना लेंगे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 एंड 4, और इसको इसी तरीके से अपने रो इस तरीके से लिखा, इसको दोबारा से वो कॉलम वाइज लिख देंगे। अब आपने पहले रो वाइज लिखा था, लेकिन जब डिक्रिप्शन करेंगे तो आप कॉलम वाइज लिखेंगे, क्योंकि हमने कॉलम वाइज ही इसको मेंशन किया था। तो MMTA, आगे क्या है EEHR, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास EAEK, नेक्स्ट है हमारे पास TTP, तो मीट मी एट द पार्क। तो हमारे पास बन गया वापस से हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। तो ये हमारे पास इसकी डिक्रिप्शन बहुत आसान हो जाती है अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल गए। तो इसलिए अब इसको सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनसिक्योर होगा। इसकी कंबाइंड अप्रोच यूज़ की जाती है, और चलते हैं इसके देखते हैं कि कंबाइंड अप्रोच किस तरीके से यूज़ की जाती है। कंबाइन अप्रोच में जाने से पहले हम करेंगे की ट्रांसपोजिशन। की ट्रांसपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कीलेस किया था, अब आप की ट्रांसपोजिशन भी करेंगे। इन की ट्रांसपोजिशन सैफर, एलिस एंड बॉब एग्रीड ऑन ब्लॉक नंबर एंड परमुटेशन की इज शेयर्ड। एग्जाम्पल, एनिमी अटैक टुनाइट, ठीक है। हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है। लेट्स से ब्लॉक साइज इज 5 एंड की इज, हमारे पास में ब्लॉक्स बनते हैं। जैसे कि आपको हमने प्ले फेयर सैफर में बताया था कि उसमें ब्लॉक्स बने। प्ले फेयर सैफर में कितने नंबर्स का ब्लॉक बना था? 2, यानी कि हम उसमें डबल यानी पेयर्स में लेते थे। लेकिन इसमें हमारी मर्जी है हम कितने नंबर्स का ब्लॉक बनाते हैं। अगर पिल्फर्स हमने 5 नंबर्स का ब्लॉक बनाया, तो जितना भी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसको 5 नंबर में हम डिवाइड कर देंगे। ENEMY एनी, और ठीक है एनिमी, ठीक है। और यहाँ पे ATTAC, और यहाँ पे KTONI और GHT। आगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2 करेक्टर्स रिमेनिंग है, तो उसकी जगह X और Z या कुछ भी XS हम या ZZ हम ऐड कर देंगे, बोगस करेक्टर। इनको क्या कहते हैं हमारे पास? इनको हम कहते हैं बोगस करेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक साइज है, ये हम पहले से डिसाइड करेंगे। हमने 4 नंबर का साइज बनाना है, 3 का बनाना है, 8 का बनाना है। क्योंकि अगर आप 1 का बना नहीं सकते, क्योंकि वो सेम प्लेन टेक्स्ट बनेगा। और फुल का बनाएंगे तो मतलब कंप्लीट जितना भी हमारा प्लेन टेक्स्ट उसका बनाएंगे तो वापस वही आ जाएगा। 2 का बनाएंगे तो फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा। और इस तरीके से आपने मीडियम साइज रखना होता है, 5 या 6 या 8, ठीक है। तो उस हिसाब से, ताकि आपका जो की है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो हमने बना लिया एनिमी अटैक टुनाइट, ठीक है। और GHT आ रहा, तो आगे ZZ 2 फोकस कैरेक्टर। अब आपने इसको चेंज कैसे करना है, ये की अप्लाई कैसे करनी है? अब ये की इस तरीके से अप्लाई करनी है, जो प्लेन टेक्स्ट के इंडेक्स हैं, ये प्लेन टेक्स्ट के इंडेक्स नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। जो 3 नंबर पे, और ये हमारे पास सैफर टेक्स्ट का इंडेक्स है, यानी कि जो नीचे लिखा होगा इसका मतलब ये इसकी न्यू पोजीशंस है। यानी जो 3 नंबर पे जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 नंबर पे क्या है, इसको लिख दो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 3 नंबर पे जो भी है उसको कहाँ लिख दो? 1 पे लिख दो, यानी कि 1 लोकेशन पे लिख दो। 1 पे लिख दिया, 1 2 3 4 एंड 5, तो उसको 1 लोकेशन पे मैंने लिख दिया E। उसके बाद कहते हैं जो 1 पोजीशन पे उसको सेकंड पोजीशन पे लिख दो, जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे उसको सेकंड, यानी 1 वाला क्या है E, तो दोबारा से E। फोर्थ पोजीशन पे जो भी है उसको थर्ड पे लिख दो। फोर्थ पोजीशन पे है M, EEM। जो फिफ्थ पोजीशन है उसको फोर्थ पे लिख दो। फिफ्थ पोजीशन पे है Y, तो Y लिख दिया। और उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे उसको लास्ट में लिख दिया, नहीं 5 नंबर पे लिख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, EEMY, और सेकंड पोजीशन पे N, तो N को मैंने लास्ट में लिख दिया। इसी तरीके से मैंने इसका भी किया। ये जो थर्ड पोजीशन पे जो कुछ भी था उसको मैंने फर्स्ट पे लिख दिया। जो सेकंड पोजीशन जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे था उसको मैंने सेकंड पे लिख दिया, ठीक है, न्यू इंडेक्स नंबर पे लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर आप देखें 1 2 3 4 5, और इसको मैंने 3 1 4 5 2 नई न्यू पोजीशंस दे दी, ठीक है। अब अगर इन सब के जो भी हमारे पास ब्लॉक्स में जो भी एलिमेंट्स यानी जो भी जंबल वर्ड्स आएंगे, अब उनको हमने कंबाइन कर देना है। EEMYN ये पहले वाले से जंबल वर्ड्स आते हैं, TAACT ये सेकंड वाले से आए थे। तो इन सबको कंबाइन किया तो हमारे पास एक सैफर टेक्स्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक की अप्रोच आ गया, एक की ट्रांसपोजिशन आ गई, और एक की लेस आ गई है। अगर इन दोनों को बनाए तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, एक मीडियम स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सैफर, या फिर हमारे पास समझ ले प्रोटेक्शन हमारे पास बन सकती है कि हम किस तरीके से अपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, और या फिर हम उसको छुपा सकें। तो चलते हैं कंबाइनिंग 2 अप्रोचेस की तरफ। अब हम देखने जा रहे हैं कंबाइनिंग 2 अप्रोचेस। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन इन 3 स्टेप्स।
जो पहला और थर्ड स्टेप जो मैं बोलूँगी वो हमारे पास क्या है, कीलेस है। कैसे कीलेस है, मैंने कहा था जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट उसको रो बाय रो लिखना है और कॉलम बाय कॉलम उसको मेंशन करना है, यानी सेफर टेक्स्ट में लिख देना है, ठीक है। लेकिन जो बीच का मैं सेकंड स्टेप लिख रही हूँ वो हमारे पास कीड है, यानी कि हमारे पास जो एक कीज यूज़ की थी हमने जिस तरह पहले कि हमने कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे हम एग्री होते हैं और उस ब्लॉक के हम नंबर्स दे देते हैं कौन से ब्लॉक को किस पोजीशन पे रखना है, परमुटेशन करनी है, वो हमारे पास कीड थी। द टेक्स्ट इज रिटन इनटू अ टेबल रो बाय रो, द परमुटेशन इज डन बाय रीऑर्डरिंग द कॉलम्स, द न्यू table is read column by column. The first and third steps provides a keyless transposition. The second step provides block-wise key reordering. These type of ciphers are often referred as keyed columnar transposition cipher or just columnar transposition cipher. अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, एनिमी या टेक्स्ट होना है, जैसे कि हमने कीलेस में किया था कि इसको रो बाय रो लिख दिया था, ठीक है। हम नंबर ऑफ कॉलम्स पे हम एग्री हुए थे, 5 नंबर ऑफ कॉलम्स पे हम एग्री हो गए थे, ठीक है। ENEMY ATTACKSTONIGHT और आखिर में कोई करेक्टर नहीं बचा था तो हमने बोगस करेक्टर खुद से ऐड कर दिया, ठीक है। एनिमी अटैक्स टू नाइट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक की हमें मौजूद थी, हमारे पास एक की गिवन थी 31452, यानी कि जो भी 3 नंबर पे जो कुछ है उसको 1 पे लिख दो, जो 1 पे है उसको 2 पे लिख दो, जो 4 पे है उसको 3 पे, 5 पे, 4 पे, 2 पे जो है उसको न्यू पोजीशन दे दो 5, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कॉलम, ये कॉलम्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसको किस तरीके से, क्या हर करेक्टर को इस तरीके से करें? यस, हर करेक्टर को करना है, लेकिन हर करेक्टर को करना आपके लिए, अब सोच रहे हैं हर करेक्टर को करेंगे तो ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, नहीं, हर करेक्टर को करेंगे, यानी कि अगर ई को मैं पोजीशन देती हूँ 3 पे जो कुछ है उसको मैं कर देना है 1 पे, यानी 3 पोजीशन पे क्या है ई, तो 3 की पोजीशन पे और क्या है, टी भी तो 3 पे है, टी भी तो 3 पे, एच भी तो 3 पे, सारे 3 पे, तो सबको सब 1 पे आना है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो पूरा कॉलम है उसकी पोजीशन की बात की गई है कि पूरे कॉलम पे ही अप्लाई करनी है, यानी कॉलम नंबर 3 पे जो कुछ है उसको कॉलम नंबर 1 पे ले आओ। कॉलम नंबर 3 पे था ETTH आ चुका है कॉलम नंबर 1 पे। कॉलम नंबर 2 पे क्या लगाना है, 1 पे जो कुछ है EAKI, यानी कॉलम नंबर 1 पे जो था उसको सेकंड पे लिख दो। कॉलम नंबर 3 में कौन सा कॉलम लिखना है, 4 कॉलम पे क्या है, MAOT लिख दिया। 4 नंबर कॉलम पे लिखना है 5 पे जो कुछ है, यानी YCNZ लिख दिया। 5th कॉलम पे क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में जो कुछ भी है, यानी NTSG। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। अभी हमारे पास डिफरेंट हो गया, यानी इसके परमुटेशन हो चुकी है, परमुटेशन इसका लोकेशन चेंज हो चुकी है। अब हमने इसको लिखना कैसे, सेफर के लिए कैसे लिखना है, सेफर के लिए हम इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, नहीं कॉलम के जिस तरह नीचे आते हैं वैसे रो बाय रो लिखा था, लेकिन कॉलम बाय कॉलम इसको लिखेंगे। तो जिस तरीके से हमारे पास की लिस्ट हम लिख रहे थे वैसे लिखेंगे ETTH EAKI MAOT YCNZ NTSG। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेफर टेक्स्ट। इसको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास सेफर टेक्स्ट बन गया। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि हमारे पास की होता है, ठीक है, और ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले से बताई जाती है। आपने 5 का यूज़ करनी है कि कितने की हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स की हम की यूज़ करने लगे हैं, और लेकिन जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स की होगी उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स का आपके पास कॉलम होना मस्ट है, क्योंकि अगर जितने उतने यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ, 6 वाले पोजीशन में मैं 2 लिख दूँ, तो मैं क्या 6 लिख दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ 6 पोजीशन दे देती हूँ। तो जब मुझे पता है कि 6 वाले पे कुछ है नहीं तो मैं क्या लिखूँगा, खाली तो नहीं छोड़ सकती, तो यहाँ पे कोई भी बोगस करेक्टर खुद से ऐड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ब्लॉक साइज़ भी उतना लेना है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स का साइज़ है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है की ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे डैश और एस की कि वो डैश का स्ट्रक्चर क्या है, डैश के राउंड की ईच एंड एवरीथिंग हम बिट में उसको पढ़ेंगे कि बिट के तौर पे, यानी बिट तक कैसे उसकी चेंजेस होती है, एस ब्लॉक से ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें पढ़ने लगे हैं। तो इस प्लेलिस्ट को आपने फॉलो करना है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें, लाजमी शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।